देखिए अब देखिए 12th क्लास स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए विशेष तौर पर हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि जितने भी वीडियो दिए हैं उसमें हमने आपको स्टेप बाय स्टेप फार्मूला यूज करना बताया है। अब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं। देखिए स्टेट बोर्ड की बुक्स जो होती हैं उनमें क्वेश्चन से एनसीईआरटी की बुक से हट करके थोड़ा छोटे छोटे होते हैं। एनसीईआरटी की बुक में क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं और उनका वीडियो भी लंबा बनता है। मैंने अभी 11th क्वेश्चन 5.5 एक्सरसाइज का बताया था, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन गया। लास्ट में लाइट भी चली गई तो इसलिए पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया। दूसरे दिन मैंने उसको कंप्लीट करके आपको वीडियो में दिया है। तो क्वेश्चन बड़ा हो या छोटा हो, उस क्वेश्चन का हर स्टेप समझना चाहिए। छोटा क्वेश्चन अगर सॉल्व कर रहे हैं तो स्टेप बाय स्टेप्स हम चलते हैं कि फार्मूला कहाँ यूज होगा, उसके बाद एक्सप्रेशंस किस तरीके से हम उसको आगे डिटेल में बढ़ाएंगे, और इसके बाद फार्मूला अप्लाई किस जगह होगा वहाँ पे हम फार्मूला देखेंगे कौन सा फार्मूला किस जगह कैसा अप्लाई किस तरीके से अप्लाई करना चाहिए। तो इसी पर्पज से अब हम अगले स्टेप पर चलते हैं, अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है डेरिवेशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। ये पैरामीट्रिक फॉर्म्स में फंक्शंस का डेरिवेशन। देखिए मैथ पढ़ने के पहले सबसे पहले टॉपिक का फार्मूले का डेरिवेशन लेना चाहिए। डेरिवेशन अच्छी तरह से आ गया आपको तो आगे क्वेश्चन समझने में दिक्कत नहीं आती है। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो बच्चे, डेरिवेशन नहीं देखते हैं फार्मूले का, तो आगे उनको कहीं से अगर बना के क्वेश्चन दे दिया किसी बोर्ड ने तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम्स आती है। अगर डेरिवेशन आपने कर लिया है तो डेरिवेशन से आपको क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ जाए समझने में प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो देखिए डेरिवेशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। A relation expressed between two variable x and y। x और y दो वेरिएबल्स हैं, इसमें रिलेशंस एक्सप्रेस्ड किया है इन द फॉर्म x इक्वल टू ft and y इक्वल टू gt is said to be parametric form with t as a parameter। In order to find derivation of function in such form we have by chain rules। चैन रूल्स मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि चैन रूल्स किस तरीके से, चैन रूल्स के माध्यम से हम फार्मूलों को किस तरीके से यूज करते हैं। तो इस टॉपिक में भी चैन रूल्स है। dy अपॉन dt इक्वल टू dy अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। Now dy upon dx equal dy upon dt upon dx upon dt, where dx upon dt is not equal to 0। ये हमारा यहाँ से ये फार्मूला बनता है और ये क्वेश्चंस में अप्लाई होगा। एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, x इक्वल टू 280 स्क्वायर y इक्वल टू 80 पावर 4। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें, तो कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। given that x equal to x equal to 280 square and comma y equal to 80 पावर 4। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम x का t के पास सापेक्ष
और ये y का t के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। नाउ dx अपॉन dt इक्वल 2a ये कांस्टेंट है, a बाहर ले लिया, d अपॉन डी टी ऑफ टी स्क्वायर कोमा dy अपॉन डी टी इक्वल a t की पावर 4 एंड dx अपॉन dt इक्वल ये 2a यहाँ लिखेंगे इनटू इसका डिफरेंशिएशन होगा 2t, टी स्क्वायर का 2t कोमा dy अपॉन dt इक्वल इसका डिफरेंशिएशन होगा 4a t की पावर 3। dx अपॉन dt इक्वल 2 2 जा 4 80 कोमा dy अपॉन dt 4 et power 3। Then we have dy upon dx according formula. dy upon dx according formula dy upon dt की वैल्यू पुट करेंगे। पहले फार्मूला लिखेंगे dy dt अपॉन dx अपॉन dt। नेक्स्ट dy dx dy dt की जगह dy dt की वैल्यू पुट करेंगे 4a t की पावर 3 dx अपॉन dt का 4a t। ध्यान दीजिए 4a कैंसिल हो गया, t से यहाँ एक t कैंसिल हो गया, dy dx इक्वल टू टी स्क्वायर। फाइनली हमारा लास्ट में dy अपॉन dx इक्वल टू टी स्क्वायर, यही हमारा लास्ट टर्म है ऑफ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर्स वहां पर 3 है, लेकिन हमारे इसमें वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2। तो नेक्स्ट हम इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। गिवन दैट x is equal to 70 comma y equal to cos 2t
अब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर dx अपॉन dt इक्वल sin t, कोमा dy अपॉन dt इक्वल cos 2t। sin t का डिफरेंशिएशन cos t इक्वल dy अपॉन dt, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2t, अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ 2t इंटू 2, dx अपॉन dt इक्वल dy अपॉन dt माइनस 2 sin 2t। त्रिकोणमिति का फार्मूला यूज हो रहा है sin 2t इक्वल 2 sin t cos t। त्रिकोणमिति की बुक में जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो उसमें फार्मूला आता है sin 2a इक्वल 2 sin a cos a। तो यहाँ पे वही लिखेंगे, dx अपॉन dt इक्वल dy अपॉन dt माइनस 2, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे इसका 2 sin t cos t, ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 sin t cos t। Now we have according to dy upon dx is equal to dy upon dt upon dx upon dt। Therefore dy upon dx is equal to putting the value of dy upon dt from here, and putting the value of dx upon dt from here। cos t से कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 sin t। लास्ट स्टेज पर हम आ गए dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस 4 sin t। एग्जैक्टली यही लास्ट स्टेज हमारी आंसर की स्टेज बनती है, तो ये हमारा आंसर है।